नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आप उन चैप्टरों को नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो उपलब्ध हैं, आप उनको क्रमशः पढ़िए। और अब चैप्टर 3 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 3 में आज हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। किसके बारे में? वैद्युत रसायन यानी विद्युत रसायन। विद्युत के बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्युत रसायन यानी विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, इसकी हम रासायनिक विधि के बारे में चर्चा करने वाले हैं। विद्युत रसायन को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन। वैद्युत की उत्पन्न हम रासायनिक विधि से कैसे करते हैं, इस सभी क्रियाकलापों को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत रसायन की परिभाषा कि ओम का नियम है क्या। ओम के नियम से फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि प्रतिरोध है क्या। ठीक दोस्तों, के बारे में आज हम विधिवत चर्चा करेंगे। उसको हम देखेंगे कि है क्या चीज, उसकी विमीय सूत्र के बारे में भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ठीक दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, जिससे आप अपनी स्टडी निरंतर कर सकें। ठीक दोस्तों, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक दोस्तों, इसके बारे में तो हमने अभी चर्चा किया था थोड़ा सा। तो विद्युत रसायन है क्या, इसको पहले हम समझते हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे कि विद्युत रसायन क्या है तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। ठीक, तो सबसे पहले हमें पाठ का नाम के बारे में जो लिखा है उसको हमें समझना जरूरी होता है। तो विद्युत रसायन की परिभाषा क्या है? विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युत तथा रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके किसके? विद्युत और रासायनिक घटनाओं की। विद्युत और रासायनिक घटनाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी विद्युत और रसायन के परस्पर संबंध, जो विद्युत और रसायन का संबंध होता है, इसके बारे में हम सभी घटनाओं का अध्ययन करते हैं कि विद्युत कैसे उत्पन्न होता है, कैसे क्या होता है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, यानी विद्युत के बारे में। तो आशा करता हूं इसको समझ गए होंगे। यानी विद्युत और रासायनिक घटनाओं का परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? विद्युत रसायन के अंतर्गत। अभी हमने पढ़ा कि विद्युत रसायन क्या है, इसकी परिभाषा हमने देखा। अब ओम का नियम। ओम का नियम है क्या, ओम का नियम कहता क्या है, इसको देखते हैं कि इस नियम के अनुसार यानी ओम के नियम के अनुसार किसी चालक का विभवांतर, चालक यानी क्या होता है दोस्तों? जिसके द्वारा विद्युत प्रवाहित संभव हो, यानी विद्युत प्रवाह किया जा सके, वह क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। यानी किसी चालक का विभवांतर का मान उस चालक में बहने वाले विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी चालक का विभवांतर, यानी कोई चालक तार है, क्या है? कोई चालक तार है। यहां पास हमारे पास दो बिंदु ए और बी है, तो इनके बीच की जो अंतर है वही क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यानी किसी चालक का विभवांतर का मान उस चालक में बहने वाले विद्युत धारा, किसकी? उस चालक में बहने वाले विद्युत धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। यानी विभवांतर अनुक्रमानुपाती, विभवांतर अनुक्रमानुपाती किसके? विद्युत धारा।
विद्युत धारा। ठीक ना दोस्तों, विद्युत धारा। विभवांतर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। अनुक्रमानुपाती विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम कैपिटल I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां पास क्या हो जाएगा? V बराबर R I। जो R है ये एक नियतांक है। क्या है दोस्तों? एक ये नियतांक है। क्या है? नियतांक है। तो ये जो R हमें प्राप्त हुआ है नियतांक, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये R है क्या। R क्या है दोस्तों? यहां पास ये R है प्रतिरोध। क्या है दोस्तों? प्रतिरोध। R बराबर क्या है? प्रतिरोध है। ये प्रतिरोध, ये जो नियतांक हमें प्राप्त हुआ है, ये जो प्रतिरोध है, इसी के बारे में ही हम चर्चा करेंगे कि ये है क्या। इसी के बारे में ही हम चर्चा करने वाले हैं कि R है क्या। R यानी प्रतिरोध। तो R को हम क्या कर सकते हैं? जब हम R इधर ही रहने देंगे और I इधर तरफ आएगा, नीचे आएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर V अपॉन I। क्या हो जाएगा? V अपॉन I हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? V अपॉन I हो जाएगा। यहां पास एक चीज और देख लीजिए कि यहां पास जो हमें प्राप्त हुए हैं V, R, V और I जो प्राप्त हुए हैं, हम इनके क्या देख लेते हैं? इकाई। क्या देख लेते हैं? इकाई। इनकी इकाइयां क्या क्या होती है तो हम जानते हैं। R की इकाई यानी प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। क्या होती है? ओम होता है। इकाई क्या होता है? ओम होता है। ठीक। और V की इकाई क्या होती है? यानी विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है दोस्तों? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। और I यानी धारा की इकाई क्या होती है? ये इकाई पढ़ रहे हैं दोस्तों, इकाई देख रहे हैं कि इकाई क्या क्या होती है। धारा की इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। इन इकाइयों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यह सही विकल्प खाली स्थान वगैरह में पूछे जाते हैं। क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, यहीं से खाली स्थान वगैरह के प्रश्न बनते हैं कि कभी कभार पूछ देता है कि प्रतिरोध का इकाई क्या होता है। प्रतिरोध का इकाई हम क्या होता है? ओम होता है। पूछ दिया विभवांतर की इकाई क्या होता है, तो विभवांतर की इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर। कभी भी पूछ देता है खाली स्थान वगैरह में, तो आप इनको जल्दी से लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से बनता है, ऐसे ही निकालता है बीच बीच से। केमिस्ट्री से ऐसे ही निकालता है बीच बीच से। ठीक दोस्तों, तो आप इनको याद कर लीजिए। अब देखते हैं जो ये नियतांक R प्राप्त हुआ है, R है क्या, इसके बारे में हम परिभाषा देखते हैं, इनकी इकाइयां देखते हैं, आगे चल के इसको सूत्र देखते हैं इनकी कि ये है क्या, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। ठीक दोस्तों, तो R क्या है दोस्तों? यहां पास प्रतिरोध है। R यानी प्रतिरोध है, तो इसी प्रतिरोध के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या? R यानी प्रतिरोध। ठीक दोस्तों, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। यानी देखिए यहां पास रेजिस्टेंस में कैपिटल R जो R है, ये शुरुआत यानी इंग्लिश का। आप समझिए कि कोई भी जब हम किसी को भी हम दर्शाते हैं, या जैसे प्रतिरोध हो गया, इसको कैपिटल R से दर्शा रहे हैं, तो रूल होता है कि जो इंग्लिश का वर्ड होता है उसमें जो आगे का स्पेलिंग या वर्ड होता है उसी के द्वारा ही हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना? यानी प्रतिरोध है तो प्रतिरोध को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी R। रेजिस्टेंस यानी किससे दर्शाएंगे हम प्रतिरोध को? कैपिटल R। अब प्रतिरोध है क्या दोस्तों? तो प्रतिरोध को यहां पास आप शब्द से ही इसमें नजर आ रहा है प्रतिरोध, यानी कोई भी चल रहा है तो उसमें रुकावट डालना।
क्या, कोई भी चल रहा है, कोई भी चीज जा रहा है तो उसमें रुकावट डालना, प्रतिरोध, उसके प्रति रोध यानी रुकावट, किसी के प्रति रुकावट करना प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं कि हम बाइक चला रहे हैं रोड में। जब हम बाइक चला रहे हैं तो हमारा बाइक एक नियमित स्पीड से चल रहा है, तो वहां पास जो जंप होता है, कहीं कहीं पास जंप आता है, तो उस जंप जब हम पास में जाएंगे तो हम अपना स्पीड में कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, स्पीड में कंट्रोल करेंगे और हमारा जो स्पीड है वो धीमा हो जाएगा वहां पास। कहां पास, जंपिंग के पास। तो यानी वो रुकावट कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारे स्पीड को रुकावट कर रहा है। कौन कर रहा है रुकावट, जंपिंग। तो उस जंपिंग को ही हम रोध कहते हैं यानी प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक के मान में रुकावट डालना ही प्रतिरोध कहलाता है। तो वो जंपिंग जो है तो उस रोड का रुकावट यानी प्रतिरोध है। ठीक है, आशा करता हूं कि नॉर्मल भाषा में आप समझ गए होंगे, सिंपल सी भाषा है। अब हम इसको केमिस्ट्री के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री की भाषा में। तो केमिस्ट्री की भाषा में है, किसी चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक में प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए, किसी चालक में प्रवाहित हो रही, कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक है अपने पास, ठीक ना, ये चालक है अपने पास यानी तार है, वायर है। तो इसमें विद्युत धारा के लिए यानी प्रवाहित हो रही विद्युत धारा के लिए, इसमें विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक ना, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो चालक द्वारा प्रस्तुत की गई रुकावट यानी चालक के द्वारा ही, किसके द्वारा, चालक के द्वारा ही यानी वायर के द्वारा ही, एक ऐसा जगह है जिसमें चालक के द्वारा ही क्या की गई है, रुकावट या बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। यानी कोई भी रुकावट यहां पास आ रही है, यहां पास से नहीं जा पा रहा है, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। मान के चलिए हमारा ये जो वायर बना है, तो इसमें हम दो पदार्थों को यहां पास मिला दिए हैं। तो यहां पास उसमें से एक पदार्थ रुकावट कर रही है, धारा को आगे बढ़ने में रोक रही है। क्या कर रही है, रोक रही है। तो उसको ही हम प्रतिरोध कहेंगे। यहां पास हम कुछ चीज लगा दिए हैं, कुछ कमी कर दिए हैं, तो इसके में जो रुकावट हो रही है, धारा नहीं बहने दे रहा है निरंतर सही तरीके से, तो इसको ही हम प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी भी मार्ग में रुकावट आना यानी सही तरीके से नहीं जाना प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यानी रुकावट आना प्रतिरोध कहलाता है सिंपल भाषा में। यहां पास प्रतिरोध का मान चालक की लंबाई को किससे, एल से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एल को प्रदर्शित किए। प्रतिरोध का मान क्या है, प्रतिरोध का मान चालक की, किसके, चालक के, ये जो वायर है इसके लंबाई, क्या, लंबाई यानी एल के अनुक्रमानुपाती, क्या, अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद, क्या है, अनुप्रस्थ परिच्छेद ए के, अनुप्रस्थ परिच्छेद ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्रतिरोध क्या है, यहां पास प्रतिरोध यानी आर, क्या है, आर, प्रतिरोध यानी आर लंबाई के अनुक्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती, क्या है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद ए के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/a हो जाएगा। जब अनुक्रमानुपाती होता है तो उसके इसको ऊपर लिखते हैं, और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1 लिख के वो बटे में आ जाता है। किस में आ जाता है, बटा में, यानी नीचे आ जाता है। तो यहां पास हो जाएगा R L/A, क्या हो जाएगा, L/A हो जाएगा। ठीक दोस्तों, जब यहां पास
समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आर बराबर, जब बराबर का चिन्ह होगा तो यहां पास हो जाएगा रो, एल बटे ए, जो ए रो, पी ए एक नियतांक है, क्या है, पी एक रो नियतांक है, क्या है, नियतांक है। ठीक दोस्तों, क्या है, नियतांक है। तो यहां पास हो जाएगा कैपिटल आर बराबर पी एल अपॉन ए, यानी लंबाई बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद। ठीक दोस्तों यहां पास एक बात और जान लेते हैं कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। प्रतिरोध की इकाई दोस्तों, इसकी इकाई होती है ओम। क्या होती है, ओम होती है। ओम को हम इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसके द्वारा। ठीक दोस्तों, ये ओम का चिन्ह है, इसके द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। यानी प्रतिरोध का इकाई होगा ओम। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सही विकल्प खाली स्थान वगैरह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। तो इसको आप तो याद ही कर लीजिएगा कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों केमिस्ट्री के लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो भी आपको जिस प्रश्न पर डाउट होता है उसको आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा रहा। यदि आप हमें कमेंट करके बताते हैं तो हमारे प्रोत्साहन और बढ़ता है और अगले वीडियो बनाने में रुचि लगता है। ठीक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।